जय हिंद दोस्तों, पैसेंजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग वर्ष 2023 का यूपीएससी या यूपीपीसीएस मेंस देने जा रहे हैं तो कुछ खास डू और डोंट्स हैं, यानी ये करें और ये ना करें, वो ध्यान रखिए। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और मैं आपसे बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं लगातार असफल रहा हूँ इस एग्ज़ाम में, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी असफलता बार बार देखें, मेरी कमियों से सीखें। जब मैंने इन कमियों को दूर किया तो आप देख सकते हैं इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 226 आ गई। इन कमियों पर काम करेंगे, अगर फोकस्ड होकर ये डू और डोंट्स अपनाएंगे तो निश्चित ही आप भी असफलता बार बार मेरी तरफ से बहुत बार नहीं झेलेंगे, निश्चित ही सफल होंगी। तो पहली बात हम कर लेते हैं डोंट्स की, कि क्या नहीं करना है। जो अगले 3 महीने हैं जब आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो डोंट्स नंबर 1, मटेरियल मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि आपको पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के लिए कोई और किताब, फिर विजन के क्लासरूम मटेरियल, फिर कोई इधर उधर के यूपीपीसीएस देने जा रहे होंगे तो कोई इधर उधर का घटना चक्र, कोई वो 50 सोर्स नहीं यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, मल्टीपल सोर्स नहीं यूज करना है, एक सोर्स फॉलो कीजिए हर सब्जेक्ट के, हर सिलेबस के, हर पॉइंट के लिए। तो एक सोर्स होना चाहिए, बस आपका सिलेबस कंप्लीट हो। इसके बाद क्या करना है, उसमें केवल और केवल वैल्यू एडिशन करनी है, केवल आंसर राइटिंग करनी है। तो न कि आपको पूरा एक पीएचडी नहीं करनी है, केवल सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं केवल सिंगल सोर्स होना चाहिए, ध्यान रखिए। इवन 2 सोर्स भी नहीं यूज करने चाहिए, तो केवल सिंगल सोर्स रखिए हर सिलेबस के। यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जो लोग ध्रुव में हैं, ध्रुव वाला जो बैच हम लोग का मेंस वाला चल रहा है, चाहे यूपीएससी दे रहा हूं चाहे यूपीपीसीएस दे रहा हूं, कंटेंट के लिए आप इसके अलावा मत भटकिए। 700-500 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका कंटेंट कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस के हर पॉइंट्स पे डिस्कशन किया जाएगा। तो कंटेंट के लिए इसके अलावा मत भटकिएगा, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने कंटेंट पे ऐड करिएगा बस, और कुछ नहीं। तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी कंटेंट के लिए आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा डोंट्स है, जो हम हमेशा प्रॉब्लम फंसे रहते हैं, हमारा कंटेंट कम है। सर आज हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, क्यों सर? आता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो कंटेंट कम है ये एकदम नहीं सोचना है। जब जब आप सोचेंगे कंटेंट कम है, आपके पेन नहीं चलेगी, आपकी आंसर राइटिंग कभी हो नहीं सकती। अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि हम ही वो तोप हैं, हम ही वो अर्जुन हैं जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स को निशाने से भेदा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जब आप बार बार ये सोचेंगे ना कि आपका कंटेंट नहीं तैयार है, कंटेंट बहुत कम है, तो आप पक्की बात है कभी आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे। और आप एक बार स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम तो टलेगा नहीं भाई। फिक्स तारीख को एग्जाम होना है, तो एग्जाम आपका टलने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये एकदम सोचना बंद कीजिए कंटेंट कम है। आप क्या करिए, आपको आंसर राइटिंग करने का आपने सोचा, आप आंसर राइटिंग के क्वेश्चन उठाइए और आप पहले उसको लिखिए, जो आता है प्रायर नॉलेज से उससे लिखिए, फिर मॉडल आंसर से देख के कंटेंट इन्हेंसमेंट कीजिए। कभी भी पढ़ाई यूपीएससी यूपीपीएससी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, इस बात को समझिए। तो कंटेंट कम है ऐसा नहीं सोचना है। दूसरी बात, जो तीसरे सबसे बड़ी बात है, वो है अनप्लान्ड स्टडी। ये सबसे बड़ा मैटर है। अभी ऋषभ सर जो आईपीएस है, उनसे जब क्लास हुई थी तो उन्होंने भी बात बताई थी कि उन्होंने अपने 3-4 महीने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। आपको भी क्या करना है, अगले 3-4 महीने की पूरी प्लानिंग करनी है कि हाँ यार, अगर यूपीपीसीएस दे रहा हूं तो जीएस 1 2 3 4 5 6 इस समय इतने टेस्ट दूंगा, डेली इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, पूरा 23 सितंबर से मेरा एग्जाम है तो मैं ये काम करूंगा। पूरी प्लानिंग प्रॉपर हो जानी चाहिए। जनरल हिंदी के लिए ये करूंगा, इतने दिन में ये वाला टेस्ट दूंगा, ऐसे इतना लिखूंगा, टेस्ट इतने सॉल्व करूंगा, इस वीक पे सॉल्व करूंगा, इतने बजे से सॉल्व करूंगा। पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। बार बार कहा जाता है इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में असफल हो गए तो आप ये सफल करोगे कि आप फेल हो जाओगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अनप्लान्ड स्टडी मत करिए। यूपीएससी वाले जो लोग हैं प्रॉपर कि जीएस 1 2 3 4 5 अपना ऑप्शनल, इसमें मुझे इतने समय देना है। हिंदी मीडियम से है तो हाँ, मुझे थोड़ा सा इंग्लिश कंपलसरी पे भी समय देना है। ऐसे पे मुझे इतने ऐसे की प्रैक्टिस करनी है, उसका प्रॉपर शेड्यूल बना के, उसका प्रॉपर टाइम टेबल बना के मुझे ये वाली टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, वो प्रॉपर मैनेज करिए। टाइम और स्पेस बहुत ही कांस्टेंट है, तो अनप्लान्ड स्टडी नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान में रखिएगा। अनप्लान्ड स्टडी बिल्कुल आपको नुकसान करेगी। आप सोचेंगे कि आज रैंडमली आज हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कल आपका मन किया ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, परसों मन किया आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए, तो बर्बादी तय है। जो चौथा पॉइंट क्या है, केवल पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कई लोग हैं कि केवल रीडिंग करते रहते हैं। भाई बहुत सारी किताबें नहीं, रीडिंग करना चालू कर दिया, प्रैक्टिस का एकदम अभाव है। सोचते हैं हम एग्जाम के दिन जाएंगे, काली माता आके लिखवा देंगे इकट्ठे, ठीक है, भगवान राम का हमारे ऊपर साक्षात आशीर्वाद है, सीधे सीधे हम एग्जाम में आंसर लिख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान भी तभी मदद करता है जब आप अपनी मदद के लिए तैयार हैं, जब आप वर्दी हैं, ठीक है, जब आप वर्थी हैं किसी चीज के, तभी आप
को भगवान भी सपोर्ट करते हैं, तभी आपको भगवान भी, तो भगवान आपको मेहनत करने से नहीं रोकते हैं, वर्दीनेस आपको दिखानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तो इससे नहीं भगना है। तो ये नहीं कि हम बहुत मल्टीपल सोर्स पढ़ रहे हैं या फिर हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। डेली फिक्स कीजिए कि एटलीस्ट 2 आंसर लिखेंगे, डेली फिक्स कीजिए कि 2 आंसर मैं एटलीस्ट लिखूंगा, ठीक है। 10-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली सॉल्व करूंगा, स्ट्रक्चरिंग करूंगा, तो ये डेली का आपके टाइम टेबल में फिक्स होना चाहिए। फिर जो छठवीं बात है, जो कि डोंट्स में खासतौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, यूपीपीसीएस के नहीं है, ऑप्शनल को हल्के में नहीं लेना है। मुझे 2020 में ही सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, वो मेरा गोल्डन अटेम्प्ट था। 17 नंबर से मेरा उस बार कट ऑफ रुका था, जिसमें इंटरव्यू मुझे मिले थे 160 नंबर, ठीक है। तो एक इंटरव्यू तो गड़बड़ हुआ ही था, नो डाउट, इंटरव्यू में नंबर कम मिले थे। सबसे बड़ा जहां पे मेरे बर्बादी हुई थी वो थी ऑप्शनल। ऑप्शनल में मुझे मिले थे 203 नंबर, और वो सबसे बड़ा मेरा कारण रहा था 2020 की असफलता का। नहीं तो कभी मैं पोस्टेड हो गया रहता और यूपीएससी हिंदी बनी ही नहीं रहती, शायद उस बार ही सिलेक्शन हो गया रहता, तो हो सकता है यूपीएससी हिंदी बनी ही नहीं रहती। इस बात को समझना है, आप ऑप्शनल को हल्के में लेके केवल और केवल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो ये काम कतई नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे 5 हो गए डोंट्स कि ये काम आपको नहीं करना है। 5 डूज की बात कर रहे थे कि यही काम करना है, यही काम करना है। तो ध्यान रखिए, पहला जो है वो ये है, सब सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस करना है। जैसे सीधी बात है यार, यूपीएससी में 250-250 नंबर के जीएस के 4 पेपर हैं, 250-250 नंबर के ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। सीधी बात है, नंबर सबके बराबर है, तो नंबर किसी में भी ज्यादा आ रहे हैं तो आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो सारे सब्जेक्ट्स को बराबर समय देना। ऐसा नहीं करना है कि जीएस 1, 2, 3 खूब पढ़ा, एथिक्स पढ़ में नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक है, एथिक्स पढ़ में नहीं किया, एकदम इग्नोर कर दिया। कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, पॉलिटी छोड़ दी, हिस्ट्री छोड़ दी, कुछ छोड़ के नहीं जाना है, बराबर समय सब पे डिवाइड करना है। टेस्ट प्रॉपर, सभी सब्जेक्ट के हर पार्ट के बराबर टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो फिक्स कीजिए कि यार 12 टेस्ट में एटलीस्ट सॉल्व करूंगा जीएस के, प्रॉपर इतना आपका मिनिमम होना चाहिए कि मैं 12 टेस्ट जीएस के सॉल्व करूंगा। ऑप्शनल के एटलीस्ट 4 से 6 टेस्ट दूंगा। तो ये प्रॉपर मिनिमम आप रिक्वायरमेंट फिक्स कीजिए कि मुझे प्रैक्टिस करनी है और मुझे सब पे बराबर समय देना है। तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन। जो दूसरा डोंट्स है, वो डूज है, वो ये है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और बार बार उसका डेली रिवीजन होना चाहिए। तो डेली हमारा सुबह 4 बजे से 5 बजे या 4 बजे से 6 बजे का ये शेड्यूल होना चाहिए कि हम पन्ना ऐसे हाथ में उठाएं, या फिर मोबाइल में अगर नोट्स बना रखा है, मोबाइल में अगर पीडीएफ सेव कर रखी है बना के, तो मोबाइल घुमाते घुमाते 4 बजे से 6 बजे तक राउंड लगा के चीज़ों को रटें, फैक्ट्स रटें, डायग्राम्स रटें, चीज़ों को देखें क्या क्या हो सकता है, दिमाग को चलाएं सुबह सुबह उठ के कि यार क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा तो मैं ये वाले फैक्ट से इंट्रोडक्शन दूंगा। उसको हम लोग बोलते हैं, आप कह सकते हो उसको माइंड मैपिंग करिए, ठीक है। ब्रेन क्या बोलते हैं हम लोग, बार बार ब्रेन चलाइए उस पर, ठीक है। ब्रेन वॉश में बोलने जाता नहीं, ब्रेन वॉशिंग नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। तो ये बार बार कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए कि यार ये वाला चीज कहाँ पे मैं भिड़ा सकता हूँ, ये वाली चीज इंट्रोडक्शन में कहाँ पे जा सकती है, ये वाली चीज मेन बॉडी में कहाँ पे जा सकती है। तो प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुबह 4 से 6 उठ के रटना है और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तीसरा पॉइंट था, जो कि मैंने सेकंड में ही ऐड किया था, शॉर्ट नोट्स। तो डेली जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, आप अगर 2023 की मेंस प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैंने बताया था कि अगले 3-4 महीने कैसे पढ़ना है। तो वहां पे मैंने बताया था कि 10 क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग करनी है और 2 क्वेश्चन आपको प्रॉपर लिखने हैं। तो ये जो 12 चीजें हैं, 12 के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। 12 के शॉर्ट नोट्स 2 से 3 पेज में, ठीक है। 2 पेज में अगर आपने 12 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपका पूरा जो मेंस जब तक आएगा तब तक आपके पास लगभग 100 पेज के नोट्स रहेंगे, जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शॉर्ट नोट्स डेली बनाना है। चौथी और 5वीं चीज एक ही बार में बता देता हूं, जो डूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपर्स कॉपी। ये आपके लिए इस समय गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूपीएससी हिंदी में अभी हम लोग ध्रुव बैच चलाते हैं, तो ध्रुव बैच में तो हम लोग ये सारी चीजें कराते हैं। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की थी हमने मेंस की, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज की एडमिशन फुल हो चुकी है। तो वहां पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपने तो फुल कर दिया एडमिशन, अब हम क्या करें, अब तो हमारा एक सेकंड, तो हम सर कैसे प्रैक्टिस करें, क्या करें। तो मैं उनको बार बार सजेशन देता हूं, मैं आपको भी ये सजेशन देता हूं, और खासतौर पे उन बच्चों के लिए भी है जो टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। सीधी बात है, उनके लिए भी ये बात है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपर्स कॉपी को बेंचमार्क रखिए। टॉपर्स ने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को खुद लिखिए और टॉपर्स की कॉपी से मैच कराइए कि कौन से पॉइंट्स एक्स्ट्रा टॉपर ने लिखे हैं, कौन से पॉइंट एक्स्ट्रा टॉपर लिखे। जैसे मैं क्या करता था, मैंने जीएस पेपर 4 के लिए गामिनी सिंगला मैम की कॉपी मैंने क्या किया था, देखा था प्रॉपर कि मैं पहले अपने स्ट्रक्चरिंग करता था, फिर मैं मैच कराता था, फिर स्ट्रक्चरिंग करता था, फिर मैं मैच कराता था कि कौन से पॉइंट्स मैं कम लिख रहा हूँ, कौन से पॉइंट्स मैं छोड़ दे रहा हूँ।
तो आप अपनी कॉपी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते तो यूपीएससी हिंदी की तो टेस्ट सीरीज एकदम फुल हो चुकी है। 10-15 दिन में हम लोग देखेंगे, अगर कुछ नए कॉपी चेकर्स ऐड होते हैं तो हम वापस 1-2 सीटों के लिए 10 सीटों के लिए ओपन करेंगे। अभी तो टेस्ट सीरीज एकदम फुल है। तो आप खुद से भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी यही काम करना है। तो रीडिंग मटेरियल के तौर पे यूज करना है, उसको सॉल्व भी करना है। तो ये 5 डूज और 5 डोंट्स आपको यूज करने हैं, जो कि आपको मेंस में सफलता दिलाएगा। मेंस मेंटरशिप की जो क्लास है, बेसिकली जो आंसर राइटिंग की क्लास है, वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा ध्रुव और हिंदी साहित्य वाले बैचेस में थोड़ी क्लासेस बनानी है। एक बार वो बन जाती है जो हिंदी साहित्य वाला बैच है, तो हम लोग फ्लो में, जो वहां पे फ्लो में आ जाऊंगा, तुरंत मेंटरशिप स्टार्ट कर दूंगा। अभी थोड़ा वही फ्लो नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत दिन से ब्रेक हो गया था लेक्चर, 30-35 लेक्चर होने के बाद थोड़ा ब्रेक हो गया था। तो अभी वो चीज वापस स्टार्ट करनी पड़ी है, रीस्टार्ट करनी पड़ी है। थोड़ा उसमें समय लग रहा है। तो 1-2 दिन में मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर। तब तक इस डूज और डोंट्स को फॉलो करिए। जुड़े रहिए यूपीएससी हिंदी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।